आज का हमारा टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई गोला है वो कैसा है, इस पर हमने आवेश दिया हुआ है लेकिन वो अचालक है। अचालक गोले पर हम आवेश देते हैं तो आवेश क्या है, उसके संपूर्ण आयतन पर वितरित हो जाता है। इस गोले पर हमने आवेश दिया हुआ है धन Q। यहाँ पर धन Q आवेश दिया हुआ है और जो हमारा जो गोला है अचालक है उसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। और उससे हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वही बात है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमें ज्ञात करनी है किसी अचालक आवेशित गोले के कारण। तो वह बिंदु कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है, एक तो गोले के बाहर, दूसरा गोले के पृष्ठ पर, तीसरा गोले के अंदर। तो इसकी 3 स्थितियाँ बनती हैं कि किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे मान लिया हमने पहले ये बिंदु लिया है जो P है हमारा, वो कहाँ पर है, इस आवेशित अचालक गोले के बाहर। यहाँ पर अचालक शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी जो आवेश हमने दिया है वो क्या है, इस संपूर्ण आयतन पर समान रूप से वितरित है। तो इसके बाहर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ से क्या करते हैं, हम उस बिंदु से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं जिसका केंद्र कैसा होता है, गोले के केंद्र के संपाती। तो यहाँ से होते हुए हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है। ये देखिए यहाँ पर नीले रंग का दिखाया हुआ है, ये कैसा है, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ का गुण क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल हम लें, जैसे यहाँ पर हमने छोटा सा अवयव ले लिया dA, या फिर यहाँ पर किसी भी पृष्ठ पर कहीं पर भी लें गॉसियन पृष्ठ पर, तो वहाँ पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी होती है, समांतर, यानी कि इनके बीच का कोण थीटा होता है। तो बाह्य बिंदु के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम वही कार्य करेंगे। पहले हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद क्या है, गॉसियन प्रमेय की सहायता से कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और दोनों के मान आपस में जब बराबर कर देंगे तो हमें क्या है, किसी बिंदु पर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, y = E डॉट A। यहाँ पर जो E है क्या है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। यहाँ पर हम कोई पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, phi। लेकिन इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जो इस अवयव dA का हम संपूर्ण समाकलन कर देंगे। तो phi = E डॉट A, ये डॉट है यहाँ पर अदिश गुणन है, क्योंकि यहाँ पर जो दिशा हैं वो समांतर हैं। E डॉट A = EA cos थीटा cos 0 = 1। तो ये सीधा क्या होगा, यहाँ पर अब ये डॉट जो है अदिश गुणन नहीं है, ये सीधा सीधा गुणा दर्शा रहा है। यहाँ पर EA क्या है, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पर अल्प अवयव dA लिया था, उसकी थोड़ी प्रोसेस यहाँ पर हटा दी है। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र और हमारे क्षेत्रफल की दिशा कैसी है, समांतर है। तो यहाँ पर हमने इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है, E डॉट A, यानी कि 4πr², क्योंकि यहाँ से जो केंद्र की दूरी थी बिंदु P की वो कितनी थी, स्मॉल r। तो इसके कारण इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। तो गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है ये हमारा। अगली लाइन आती है गॉस की प्रमेय। अब हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स phi इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश तथा विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है हमारा, धन Q। अभी जब यहाँ पर हम बिंदु P है इसके पृष्ठ पर अंदर लेंगे तो उसके लिए क्या होता है, आवेश की मात्राएं बदल जाती हैं। आगे पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय क्या होगी, बंद पृष्ठ जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है इसके अंदर उपस्थित संपूर्ण आवेश कितना है, धन Q। तो वही हम मान रख देते हैं कि phi = Q/ε0। अब दोनों का मान एक दूसरे बराबर रखने पर क्या है, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। जो हमारा गॉसियन पृष्ठ हम लेते हैं
जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर पूरे पर समान होगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगी। इन दो नियमों का ही हम इस्तेमाल करते हैं और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आती है, E = इन दोनों समीकरणों से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब ये देखिए ये सूत्र किसके समान है। जैसे मान लिया कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है और यहाँ पर आवेश क्या है, इसके ऊपर ना रखकर एक पृष्ठ पर इसके केंद्र पर उपस्थित होता तो भी इससे r दूरी पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही हमारी निकल के आती। यानी कि आवेश किस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि वह उसके केंद्र पर रखा हो। ये बात हम हर वीडियो में बताते जा रहे हैं। तो ये सूत्र आप देख रहे हैं कि गोलीय कोश पर बाह्य बिंदु के लिए भी यही था, और यदि धन q आवेश किसी बिंदु आवेश के रूप में है उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए भी सूत्र यही था। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो आवेशित अचालक गोला है तो इसके लिए अचालक गोले में आवेश किस प्रकार से वितरित होता है, उसके संपूर्ण आयतन में। तो आयतन आवेश घनत्व तो क्या होता है, रो = क्या होता है, Q/V। तो अचालक गोले के लिए क्या है, हम रो = Q/V रखते हैं। तो ये रो है हमारा आवेश आयतन घनत्व, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहाँ पर हम जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली थी वो किसके पदों में थी, Q और r² पदों में। अब हम रो के पदों में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए रो = Q/V है, तो Q क्या हो जाएगा, ρ/V। और V जो है हमारा, अब देखिए जो हमने यहाँ पर जो आयतन लिया था, मैंने आवेश दिया था, किस पर दिया हुआ है, इस आवेशित अचालक गोले पर, जिसकी त्रिज्या कितनी है, R। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, V = 4/3 पाई r³। तो जो भी हमने आवेश दिया हुआ है इस अचालक गोले पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये r इस्तेमाल होगी, ना कि एक गॉसियन पृष्ठ की, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है। जो भी आवेश है वो किस पर है, हमारे अचालक गोले पर। तो रो = Q/V और Q = ρV। तो ये मान हम यहाँ पर V का मान यहाँ पर रख देंगे। तो Q = क्या हो गया, रो 4/3 पाई r³। और ये Q का मान जो है हम समीकरण में यहाँ पर रखेंगे, तो हमें जो है रो के पदों में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। इसका मान रख दिया। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई से 4 पाई कटेगा और बाकी चीज़ें इस प्रकार से आ जाएंगी कि E = ρ/ε0 r³/3r²। अब ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर, किसके पदों में, रो और एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर Q और r² पर डिपेंड थी, और यहाँ पर किस पर है, r³ और 3r² पर। यहाँ पर रो जो है वो कैसा होता है, कांस्टेंट, यानी कि रो जो है इस संपूर्ण आयतन के लिए समान है। तो E = ρ/ε0 r³ इस गोले की त्रिज्या है /3r²। यदि हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके पृष्ठ पर निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर r² की जगह पर R² आ जाएगा। तो हमारी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता रह जाएगी इसकी E = ρ/ε0 r/3, क्योंकि यहाँ पर R² हो जाएगा। तो इसे हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। अभी देखिए गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक तो ये सूत्र निकल के आया है, यहाँ पर r को क्या है, R से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर भी वही कर देंगे। तो ये किसके, Q और R के पदों में, और ये हमें रो के पदों में। अब हमारा जो कि गोला कैसा है, अचालक है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए हमें रो का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इसलिए ये वाला सूत्र हमको याद रखना है, और ये सूत्र तो सब पर ही लागू हो जाता है। अब देखिए यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर उपस्थित है, अब ये बिंदु P है पृष्ठ पर उपस्थित हो जाएगा, तो r = क्या हो जाएगा, R। इसका जब मान रख देंगे तो यहाँ पर देखिए स्मॉल r जो है R हो जाएगा, तो मान कितना रह जाएगा, ρ/ε0 r/3।
यहाँ पर ही हमें मान चेंज करना है, यहाँ पर मान चेंज करना है। लेकिन जब हम इसके अंदर जब किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या उसमें परिवर्तन होगा। जो हमारा आवेश है वो इस संपूर्ण गोले पर समान रूप से वितरित था और हमारा जो संपूर्ण आवेश था वो कितना था, धन Q। लेकिन जो हमारा जो ये रो है, आयतन आवेश घनत्व, ये समान रहेगा, लेकिन विभिन्न स्थानों पर जो है आवेश Q की मात्रा परिवर्तित होती रहेगी, क्योंकि इसमें जो है आवेश संपूर्ण आयतन पर वितरित है। अगर हम इसके अंदर कोई बिंदु लेंगे तो जो आवेश इसके अंदर हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे उससे बाहर उपस्थित होगा, उसके कारण इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। ये पिछले पेज पर जो हम बात कर रहे थे वो किसके लिए बात कर रहे थे कि जो हमारा बिंदु P है आंतरिक बिंदु है, यानी कि इस आवेशित अचालक गोले के अंदर कोई स्थान है जहाँ पर हमने बिंदु P लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए जब कोई ये गोला अगर चालक होता तो क्या होता, संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर उपस्थित होता था और जिसके पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती थी, शून्य। यानी कि जो आवेश इस पृष्ठ के पर स्थित है, जैसे मान लिया ये हमारा ये गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पर इसका निर्माण किया है, इस गॉसियन पृष्ठ से बाहर ये वाला जो स्थान है यहाँ पर जो आवेश उपस्थित है, उस आवेश के कारण इसके अंदर किसी बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर ये बात गौर से समझिए कि ये हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है, अंदर कोई बिंदु P है, इससे होता हुआ ये गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया हुआ है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से बाहर का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उपस्थित जो भी आवेश है उस आवेश के द्वारा इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाएगा। यानी कि आवेश जो है हमेशा बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र लगाता है, अंदर की ओर उसका मान शून्य होता है। हमने आवेशित चालक गोले के लिए पढ़ा था कि चालक गोले के अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, शून्य। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसके कारण जो है हमारे अंदर इस बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। जितना भी वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो किस कारण लगेगा, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के कारण। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो यहाँ पर रो दिया हुआ है, आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व जो हमारा रो है वो कैसा है, सर्वत्र समान होगा। तो इसके अंदर भी रो होगा, यहाँ पर भी रो होगा, लेकिन आवेश की मात्राएँ क्या थी, संपूर्ण गोले पर Q आवेश दिया हुआ था हमने, कैसा था, धनात्मक। तो संपूर्ण गोले पर धन Q आवेश था, तो अब इस गोले के अंदर मान लिया कि आवेश कितना रह गया है, Q डैश। मान लिया गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा कितनी है, Q डैश। क्योंकि यहाँ पर रो और ये रो समान है, क्योंकि ये घनत्व है, आवेश की मात्रा परिवर्तित हो गई है और इस बाह्य आवेश के कारण इस पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं लगेगा। तो हम इसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा निकालेंगे, उस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वही हमारा आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। तो इसके लिए हमारा ये समीकरण है, वही है कि ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाई हुई है। ये क्या है, इस छोटी सी दूरी में जो भी हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है कितना हो गया, ये 4πr², और इसके अंदर हमने मान लिया था आवेश की मात्रा कितनी है, Q डैश। तो ये हमारा गॉस का नियम है, ये Q डैश अपन एप्सिलॉन 0, और ये हमारी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा है। तो इससे हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आती है, E=1/4πε0 Q डैश/r²। Q डैश मान क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा है। अब हम इसे क्या है, रो के पदों में लिखेंगे। तो इसे रो के पदों में लिखने के लिए क्या है, रो क्या होगा, संपूर्ण गोले के लिए जो आयतन आवेश घनत्व है रो समान है, यहाँ पर भी रो समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी हर जगह पर समान है। तो इसके लिए समीकरण बन के आता है रो क्या है, संपूर्ण गोले पर उपस्थित आवेश, Q/V। तो Q/V क्या है, पूरे गोले के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल R। तो रो=Q/4/3πr3। और इस छोटे से गोले के लिए हमने इस पर मान लिया था आवेश की मात्रा Q डैश है, उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। तो ये समीकरण निकल के आ रही है, इससे हम Q डैश को Q के तुल्य लिख देंगे। तो Q डैश क्या हो गया, Q डैश Q
स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यू। इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे, तो जिससे क्या है कि क्यू के पदों में क्योंकि हमें जब कोई प्रश्न दिया होगा तो हमें क्या दिया होगा कि संपूर्ण गोले पर उपस्थित आवेश की मात्रा। हमको ये नहीं दिया होगा कि जहाँ पर कोई बिंदु P है उसके अंदर गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे वहाँ पर आवेश की मात्रा क्या होगी, हमको ये नहीं दिया जाता है। हमको दिया जाएगा हमेशा कि किसी गोले पर कितना आवेश है। तो इसके लिए जो हम वैद्युत तीव्रता निकालेंगे वो किसके पदों में निकालेंगे, Q के पदों में। तो Q डैश के मान को इससे विस्थापित करते हैं। Q डैश का मान रखने पर हमें क्या मान प्राप्त होता है कि E = 1/4πε0 Q R अपॉन कैपिटल R Q, क्योंकि यहाँ पर R² है, इससे यहाँ पर Q कट जाएगा, कितना रहेगा सिंगल R। ये मान कब के लिए है, जब जो हमारा स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, यानी कि हम इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो हमें किसी प्रश्न में या कहीं पर भी मान क्या दिए होते हैं कि इस गोले पर कितना आवेश है, त्रिज्या और ये दूरी। तो इसके लिए हम Q डैश को यहाँ पर विस्थापित करके इसके पदों में वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं। अब हमको कई प्रश्नों में क्या होता है कि आयतन आवेश घनत्व दिया हुआ होता है, तो इसके पदों में भी हम उनका मान निकालेंगे। हम Q को विस्थापित कर देंगे इस प्रकार से, Q = ρV, तो रो और ये यहाँ पर जो V है वो क्या है, इस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R। तो Q में ये मान रखने पर इसका मान रख दिया 1/4πε0 स्मॉल r अपॉन RQ, और फिर Q की वैल्यू क्या है रो × 4/3πRQ। तो यहाँ पर हमने ये इसका मान रख दिया। अब ऐसे सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, E = ρ/ε/r/3। अब पिछले पेज पर जो सूत्र निकला था वहाँ पर यहाँ पर क्या था, कैपिटल R था। तो यहाँ पर ऐसे ये किसके लिए है, जब R की वैल्यू उसके लिए कम है। वही बात है कि जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, यानी कि हम बिंदु के गोले के अंदर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अब ये देखिए E = ρ/ε0 R/3, और यहाँ पर देखिए कि यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर उपस्थित है तब R = R, तो यहाँ पर कैपिटल R/3 आ रहा था। यानी कि जो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, जब हम रो के पदों में कोई समीकरण निकाल रहे हैं तो वो सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि रो हमारा ये क्या है कांस्टेंट है, पूरे गोले के लिए रो हमारा कांस्टेंट है। तो सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है, R पर। जब ये सिर्फ R पर निर्भर कर रहा है, यानी कि ये वाला सूत्र जो है हम गोले के पृष्ठ से लेकर गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर लगा सकते हैं। जो ये सूत्र किसके लिए, गोले के पृष्ठ पर, और आंतरिक बिंदु के लिए क्या है, ये कैपिटल R जो है किसके बराबर हो जाता है, कैपिटल R = स्मॉल r। जब हम इसके बराबर इसे लिख देंगे तो हमारा यही सूत्र प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, सिर्फ एक वैल्यू परिवर्तन होने वाली है, वो क्या है कैपिटल R। तो ये वाला सूत्र जो है दोनों जगहों पर लग जाता है, गोले के पृष्ठ पर या आंतरिक बिंदु पर। क्यों लग जाता है, क्योंकि जो हमारा रो है वो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, और जो नंबर है 3 ये भी कांस्टेंट है। तो इसके कारण ये सूत्र हमारा प्रत्येक स्थान पर लग जाता है। यहाँ पर देखिए स्मॉल r है, यहाँ पर अगर कैपिटल R कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि किसी अचालक आवेशित गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमें ये दो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं। ये तो हर जगह पर समान ही आ रहा है, बिंदु आवेश के लिए भी है, पृष्ठ के लिए भी है, लेकिन ये Q डैश है तो ये हमें कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा ये मेन सूत्र है ये क्या है, E = ρ/ε0 स्मॉल r/3। ये गोले के अंदर आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ से लेकर गोले के अंदर किसी भी दूरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्मॉल r < और इक्वल टू, ये किसके लिए, r < और इक्वल टू r, दोनों के लिए ये सत्य है ये बात। तो ये समीकरण पृष्ठ से लेकर उसके किसी अंतर बिंदु तक सत्य है।
तो ये टॉपिक आप पूरा समझ गए होंगे। इसकी लैंग्वेज हम अब आपको बता दे रहे हैं। अभी देखिए इसकी लैंग्वेज हल्की हल्की से आपको बता दे रहे हैं, जल्दी जल्दी, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो एक समान आवेश से अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो आवेश गोला है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो ये इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो कहाँ पर निकाल सकते हैं, इसके बाहर हो, इसके पृष्ठ पर हो या इसके अंदर हो। पृष्ठ और अंदर के सूत्र क्या है, जो रो के पदों में आएंगे वो दोनों समान होंगे। वो कहाँ से कहाँ तक, r इज़ लेस देन इक्वल टू r, मतलब r इज़ लेस देन और इक्वल टू r, इन दोनों के लिए वो सूत्र मान्य होगा। किसके पदों में होगा, रो के पदों में। तो देखिए अचालक गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसे r दूरी पर कोई बिंदु है, आप इसे पढ़ लेना और नोट कर लेना, क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है। कोई बिंदु P है, यहाँ पर इनकी दिशाएं समान होती हैं, इसके लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, और ये किसका, इसका सीधे गुणन के बराबर हो जाएगा। और ये हमारी गॉस की प्रमेय है कि फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इनके मान रखेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होती है। ये वैल्यू हमें बार बार प्राप्त होती है, कब, जब किसी बिंदु आवेश, जब हमारा आवेश जो है किसी बिंदु के रूप में हो, धन Q आवेश रखा हुआ है, किसी गोले पर नहीं, किसी कोष पर नहीं है, बिल्कुल एक छोटी जगह पर स्थित है, उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होती है, तब भी हमें यही सूत्र प्राप्त होता है। और गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर भी यही सूत्र प्राप्त होगा, और चालक गोले के बाहर भी यही सूत्र प्राप्त होगा, और अचालक गोले के बाहर भी यही सूत्र प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि आवेश की प्रकृति ऐसी होती है कि वह इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उस गोले या चालक के केंद्र पर उपस्थित हो। अचालक गोले की बात कर रहे हैं तो हमें ये रो वाला पद इस्तेमाल करना पड़ेगा। रो क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, Q अपॉन V, यानी कि एकांक आयतन। जब एकांक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वह अपॉन में चली जाती है, एकांक आयतन। तो Q इक्वल टू रो V अचालक गोले के लिए। तो यहाँ पर देख Q इक्वल टू रो V रख देते हैं, और जो आयतन V है उसका मान रख देते हैं। एक आयतन किसका होगा, हमने आवेश किस पर दिया था, अचालक गोले पर, तो इसके लिए क्या है, कैपिटल R इस्तेमाल होगी, 4/3 पाई r क्यूब। जब इसका मान रखेंगे तो रो के पदों में हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा, ए इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। तो ये क्या है, रो के पदों में है। अब गोले के पृष्ठ के लिए हम सूत्र निकालना चाहेंगे तो क्या है, ये हमारा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, यानी जो दूरी है स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर से ये कट जाएगा, सिंगल r बचेगी, तो क्या रह जाएगी, r अपॉन 3। अब ये जो मान है गोले के पृष्ठ पर उपस्थित है, तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, सिर्फ रो पर, सिर्फ r पर, कैपिटल R पर प्रतिशत निर्भर कर रहा है, क्योंकि ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ कैपिटल R। तो जब हम आंतरिक बिंदु के लिए सूत्र निकालेंगे तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r आ जाएगा। और वो किसके लिए मान्य होगा, हम बार बार बताते हैं, स्मॉल r इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R। तो गोले के अंदर सिर्फ इस कंडीशन में वह सूत्र हर जगह मान्य हो जाएगा। तो r दूरी पर अब देखिए वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अचालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तो निकालनी है, जहाँ पर क्या है, उसकी बिंदु P की दूरी कैपिटल R से कम है, यानी कि गोले की त्रिज्या से कम है। तो के अंदर हम एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे, जिससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उसका मान क्या होगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, अब वो हमारा Q नहीं रहेगा, वो हो जाएगा Q डैश, हम उसे मान लेते हैं, क्योंकि ये आयतन पर वितरित है। तो कुछ आवेश के बाहर होगा, कुछ अंदर होगा। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश उपस्थित है, सिर्फ उसी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, या उसी कारण वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। जो बाहर उपस्थित है गॉसियन पृष्ठ के, उसका अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये सूत्र निकल के आ रहा है, Q डैश अपॉन r स्क्वायर, ये सबके लिए सेम ही होता है। अब हम इसे रो के पदों में लिखते हैं,
या फिर क्यू के पदों में लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया होगा किसी प्रश्न में या कहीं पर भी कि अचालक गोले पर आवेश दिया होगा और उसकी दूरी या त्रिज्या ये चीज़ें दी हुई होंगी, या फिर उसका आयतन घनत्व दिया होगा, आवेश आयतन घनत्व। तो हम जो अपना सूत्र निकाल रहे हैं ये वाला, ये हम कहीं पर भी नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ हम ये वाला सूत्र लगाएंगे रो वाला और क्यू के पदों वाला। तो यहाँ से क्यू डैश को हम हटाते हैं इस प्रकार से, और इस क्यू डैश को हटाकर क्यू के पदों में वैल्यू रखते हैं, तो हमारी समीकरण निकल के आएगी। जब हम यहाँ से क्यू डैश को प्रतिस्थापित कर दिया तो हमारा क्या मान निकल के आएगा, E = 1/4πε0 Q स्मॉल r अपॉन आर क्यू। ये किसके पदों में है, Q स्मॉल r और कैपिटल R के पदों में। तो क्यू डैश का हमें कहीं पर भी मान नहीं दिया होता है, सिर्फ ये वाला मान दिया होगा, तब हम ये प्रकार की कंडीशन रख के सूत्र लगा सकते हैं। अब इसे हम रो के पदों में लिखते हैं, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी में ये देखिए कैपिटल R था जब प्रश्न पर निकाला था, और यहाँ पर क्या है स्मॉल r। तो Q का हम मान यहाँ पर रख देते हैं, Q = ρV। अब आयतन क्या इस्तेमाल होगा, संपूर्ण गोले का, तो कैपिटल R ये हमने इसकी वैल्यू रख दी है, तो हमें ये सूत्र प्राप्त हो गया है। तो देखिए सूत्र में क्या है, E अनुक्रमानुपाती R, यानी कि जो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है, R के अनुक्रमानुपाती होती है, और गोले के बाहर किसके अनुक्रमानुपाती होती है, 1/r² के। गोले के बाहर और गोले के अंदर अनुक्रमानुपाती किसकी होती है, सिर्फ R के। तो ये टॉपिक पूरा समझ गए हैं, हमने पूरा समझा दिया है। इसके नोट्स बनाते चलें साथ साथ में।